नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर स्वागत। आज बात करेंगे एक्वेरियम के बारे में और इसमें ये टॉपिक है कि क्या गोल्ड फिश और गप्पी फिश को एक साथ एक टैंक में रख सकते हैं या नहीं। गप्पी फिश और गोल्ड फिश गुड टैंक मेट्स हैं या नहीं। किसी भी फ़िश लवर से आप अगर ये बात पूछेंगे तो वो उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि नहीं, गोल्ड फिश और गप्पी फिश को एक साथ नहीं रख सकते। एक्चुअल में सच भी है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास कई सारे पेयर गप्पी के हैं। लगभग 35-40 पेयर गप्पी के हैं और एक पेयर जो है गोल्ड फिश का। जैसे आप देख रहे हैं, एक गोल्ड फिश अब ये है और एक ये है, यानी एक पेयर है। तो ये एक पेयर गोल्ड फिश और करीब 35-40 पेयर जो है गप्पी इस 2 फीट के टैंक में रह रहे हैं और बड़े आराम से रह रहे हैं। इसका एक रीज़न है कि गोल्ड फिश और गप्पी फिश एक ही टैंक में एक साथ कैसे रह रहे हैं। वो क्या रीज़न है, मैं उसको आज आपको बताता हूँ। एक्चुअल में अगर गप्पी फिश और गोल्ड फिश को आप एक साथ एक टैंक में रखना चाहते हैं तो उसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपको इन दोनों का साइज़ स्मॉल रखना होगा। अगर जो आपके पास गप्पी और गोल्ड दोनों ही स्मॉल साइज़ में है, जैसे कि आप देख रहे हैं गोल्ड फिश ये स्मॉल साइज़ की है और जो पीछे की तरफ आप देख रहे हैं एंजल फिश के पास वो भी छोटी साइज़ में है, और बाकी जो इन सब में पूरे टैंक में गप्पी आप देख रहे हैं घूम रही हैं, ये सारी की सारी स्मॉल साइज़ में है, कुछ एक फीमेल गप्पी को छोड़कर। तो ये सारी की सारी स्मॉल साइज़ में है। अगर ये स्मॉल साइज़ में होती हैं तभी ये एक साथ एक फ़िश टैंक में रह सकती हैं। अगर इनमें से मान चलिए गोल्ड फिश का साइज़ अगर बड़ा है तो और गप्पी फिश का साइज़, गप्पी अगर छोटे साइज़ में है तो गप्पी फिश जो है गोल्ड फिश से काफ़ी छोटी होने की वजह से एक में डर का माहौल रहता है और वो पूरे फिश टैंक में फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकती। जो भी दाना हम डालते हैं अपने फ़िश के लिए, सारा का सारा दाना जो है वो गोल्ड फिश ही खा जाती है, क्योंकि गोल्ड फिश गप्पी फिश से साइज़ में कई गुना बड़ी होती है। उसी तरफ से अगर हम गप्पी फिश बड़ी है और गोल्ड फिश छोटी है तो बड़ी गप्पी फिश जो है गोल्ड फिश के जो टेल हैं, जो फिन्स हैं, उनको काटती रहती है। पूरी बॉडी को जो है गप्पी फिश काटती रहती है। इस वजह से गोल्ड फिश जो है पूरे टैंक में नहीं रह पाती और गोल्ड फिश अपने भारी वजन, बड़े साइज़ की वजह से और स्लो मूवमेंट की वजह से गप्पी फिश का मुकाबला नहीं कर पाती और गप्पी उसको काटती रहती है। तो गप्पी जब सब काटती रहती है तो एक समय ऐसा आता है कि गोल्ड फिश की डेथ हो जाती है और अपना जो फिश टैंक है वो गप्पी फिश से भर जाता है और गोल्ड फिश से खाली हो जाता है। तो यही मेन रीज़न है कि अगर आपको अपने फिश टैंक में गप्पी फिश और गोल्ड फिश एक साथ रखनी है तो आपको दोनों की दोनों स्मॉल साइज़ में ही लेनी पड़ेगी। जैसे ये गप्पी फिश बड़ी होती रहेंगी या गोल्ड फिश बड़ी होती रहेंगी तो आपको इन्हें सेपरेट करना ही पड़ेगा। बड़ी गोल्ड फिश या बड़ी गप्पी फिश एक साथ एक फिश टैंक में नहीं रह सकते। तो आप छोटी गोल्ड फिश लाएं, छोटी गप्पी लाएं, उनको एक साथ रखें। उनको एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो एक दूसरे को परेशान नहीं करती हैं, एक दूसरे के साथ एज ए फ्रेंड रहती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पूरे टैंक में गप्पी घूम रही हैं और सिर्फ एक ही पेयर गोल्ड फिश का है, लेकिन इतनी सारी गप्पी होने के बाद भी ये गोल्ड फिश को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका कारण यही है कि दोनों का साइज़ स्मॉल है, दोनों स्मॉल साइज़ में हैं और दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर हैं। तो और दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं करती हैं। तो जब तक ये बड़े नहीं होते तब तक मैं इनको इसी टैंक में रखूँगा। जैसे ही गोल्ड फिश बड़ी हो जाएंगी तो इनको गोल्ड फिश को मैं अलग सेपरेट कर लूँगा और वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बड़ी गोल्ड फिश होने के कारण इस टैंक में क्या असर पड़ता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।
फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।